हाय गाविंदा पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे आप सब। मेरा नाम आजाद है यार। पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, मोदी जी ने 300 का आंकड़ा पार कर लिया और बन चुके हैं भारत के अगले प्राइम मिनिस्टर। 300 का आंकड़ा पार कर लिया। 300 का तो आंकड़ा उन्होंने पार कर लिया है। बस देर नहीं है। वही ना भाई, वॉच करते हैं, देखते हैं आखिर किस तरह से भाई मोदी जी ने ये कारनामा किया है। तो कड़ान करते हैं स्टार्ट। भारत में आम इंतखाबात का आखिरी मरहला भी मुकम्मल हो चुका है। एग्जिट पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी के तीसरी बार वजीर आजम बनने के वाज़े इम्कानात हैं। एग्जिट पोल नताइज के मुताबिक हुक्मरान जमात बीजेपी और इत्तेहादियों को 371 नशिस्तें मिलने का इम्कान है। अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया अलायंस से 125 नशिस्तें जीत सकता है। दीगर जमातों और आजाद अरकान को 47 नशिस्तें मिलने की तवक्को है। कि अभी तक के जो एग्जिट पोल्स हैं उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, उनकी पार्टी जो एनडीए है और उनका जो अलायंस है वो तकरीबन 360, 61, 65 डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट बातें की हैं, लेकिन 360 प्लस सीटें वो लेके बैठे हुए हैं। तो एक चीज तो बड़ी क्लियर हो गई कि एनडीए की विक्ट्री नजर आ रही है। एनडीए इज ऑल क्लियर कि वो जीत रहा है। लेकिन जिस तरह कहते हैं म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, इसी तरह इसीलिए जो इत्तेहाद है वही हुआ जिसके बारे में सोचा जा रहा था, कहा जा रहा था कि रेजा रेजा हो जाएगा। जालिमों मोदी आ रहा है। इसकी वजह ही है कि कांग्रेस ने एग्जिट पोल को बायकॉट कर दिया है और इसके ऊपर अमित शाह ने ये कहा है कि डोंट रन अवे। कहते हैं नमक स्वाद अनुसार अच्छा लगता है और अकड़ औकात अनुसार अच्छा लगता है। अच्छा, ठीक है, समझ गई। तो अपोजिशन जो आज कहीं नहीं है, उन्होंने जैसे मुसलमान 4 बीवियां रखता है, वैसे ही राहुल बाबा ने 28 पार्टियों को जोड़ लिया और फिर पाकिस्तान के फवाद को भी जोड़ लिया और डॉक्टर इरशाद अहमद को भी जोड़ लिया है। पाकिस्तान में भी राहुल बाबा का प्रचार हो रहा था, इलेक्शन कैंपेनिंग हो रही थी। तो ये जो खाली घड़ा बहुत ठनकता है और खाली पेड़ बहुत हिलता है, तो उसी तरीके से राहुल बाबा और अपोजिशन दल बहुत हिल रहे हैं। एनडीए की 361 से 401, इंडिया अलायंस की 131 से 166, जो भी है ये जो 361 से 401 है ना, इंडिया अलायंस को, एनडीए को किसी की जरूरत ही नहीं है। एनडीए डजंट नीड एनीवन। जय हिंद दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ने भारत के बहुत सफल तरीके से भारत में वोटिंग प्रोसेस को कंडक्ट कराया। मजाक नहीं होता इतने दूर दराज पहाड़ी इलाकों में, रेगिस्तानी इलाकों में वोटिंग कराना। तो हैट्स ऑफ टू इंडियन इलेक्शन कमीशन। और दोस्तों आई होप आप सब लोगों ने जो वोट डालने लायक थे उन्होंने वोट डाला होगा, अपने मनपसंद नेता को चुना होगा, क्योंकि 1 तारीख ही थी लास्ट डेट। 7 चरण कंडक्ट हो चुके हैं और दोस्तों इसी के साथ एग्जिट पोल भी आ गए। और दोस्तों यकीन कीजिए आप लोग, इस एग्जिट पोल की चर्चा पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, बांग्लादेश पूरे खित्ते में हो रही है। इसके बाद फिर पूरे एशिया पैसिफिक, इजराइल में भी हो रही है। युद्ध हो रहा है वहाँ पे, लेकिन वहाँ एग्जिट पोल पे भी चर्चाएं हो रही है। आप इमेजिन कीजिए, इजरायली मीडिया पे, यूएसए में दबा के हो रहा है, पूरे यूरोप में चर्चा हो रही है। और हर जगह जितने भी एग्जिट पोल देखे हैं, हर जगह यही बताया जा रहा है कि जो एनडीए प्लस है वही जीतने वाले। सबसे कम की अगर मैं बात करूं, दैनिक भास्कर के हिसाब से जो एनडीए है वो 278 सीट लाने वाली, तो ये सबसे कम रिपोर्ट है। और अधिकतर में तो 400 पार वाले आंकड़े भी आप लोगों के सामने, 400, कोई 415 भी है। लेकिन जो एक मैं मोटी मोटा रेंज बताऊं, अधिकतर न्यूज़ चैनल्स जो बता रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं, हालांकि ये प्रिडिक्शन ही होता है, तो उनका कहना है कि 350 से लेके 380 के बीच में एनडीए प्लस होने वाली। बाकी आप लोग इस पर अपनी राय जरूर देना। आंकड़ा आ चुका है। बड़ी खबर बता रहा हूं आपको, एनडीए को कुल मिलाकर के 358 सीटें मिल सकती हैं। टाइम्स नाउ और भारत के एग्जिट पोल में बीजेपी को अकेले 315 सीटें जीतने की संभावना है। 303 थे पिछली बार के, इस बार 315। आंकड़ा कहता है कि इंडिया गठबंधन को 152 सीटें मिल सकती हैं। अकेले कांग्रेस को 152 में से 64 सीटें पूरे देश में मिल सकती है और अन्य के खाते में 33 सीटें। एनडीए की 361 से 401, इंडिया अलायंस की 131 से 166, जो भी है ये जो 361 से 401 है ना, इंडिया अलायंस को, एनडीए को किसी की जरूरत ही नहीं है। एनडीए डजंट नीड एनीवन। वो जिसे वो कहेंगे ना, उनको कुछ जरूरत नहीं है किसी की। वो अकेले ही सिंगल हैंडेडली कॉन्स्टिट्यूशन भी बदलना चाहे तो बदल सकते हैं, वो जो मर्जी करना चाहें एनडीए कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और क्योंकि तमाम जो एग्जिट पोल्स हैं वो एक ही बात कर रहे हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक देखा था कि अगर फॉर एग्जांपल एबीपी न्यूज़ है तो वो भी 383 की बात कर रहे हैं एनडीए के लिए, इंडिया के लिए, अलायंस के लिए 152 से 82। इसी तरह धनिक बस्कर है, वो भी वो इंडिया के एनडीए के लिए 281 की बात कर रहा है। इवन देन ये बहुत बड़ा नंबर है। सबसे कम धनिक बस्कर ने नंबर दिए एनडीए को। इंडियन न्यूज़ जो है
से कतर इंडिया टीवी, हाँ, जान देखो की सारा एक ही है। न्यूज नेशन ने 342 378 दी तकरीबन है। आसपास रिपब्लिक आसपास भारत ही, जो कि नरेंद्र निकल मोदी रहे हैं साहब अब का रिजल्ट। वो है करीबी चैनल है, उन्होंने भी 353, रिपब्लिक टीवी ने 359, टाइम्स नाउ ने 358। सो बड़े पैमाने पे जो है वो किया गया है। और इंडिया टुडे ने भी तकरीबन जो है नरेंद्र मोदी को और एनडीए को 361 to 401 दिया है। सो बड़े नंबर हैं भाई, मोदी साहब को बहुत नंबर मिले हैं। और जो बातें की जा रही थी, क्योंकि पहले एक दफा ये आया था पहले ये बात आई थी कि उन्होंने कहा जी ऊपर लेवल पे उन्होंने पब्लिक ओपिनियन इस तरह बनाई हुई है कि ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है इस पब्लिक ओपिनियन से कि हाँ ना, दे आर कट ऑफ फ्रॉम द ग्राउंड रियलिटी है क्या यार। लेकिन ये कमेंट में बताना। अगर आप देखें तो जितने भी लोग थे, जैसे ध्रुव रठाई थे और बहुत सारे लोग जो बात कर रहे थे नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल रहे थे, और कोई भी नहीं बोल रहा था, मैं समझता हूँ ऐसे लग रहा है कि जो जनरल पब्लिक है भारत की जो पब्लिक है वो कहती है कि हमने नरेंद्र मोदी के साथ हैं। मैंने आज भी आपको पता है एक डिस्कशन में ये बात की थी आपको कि इंडिया के अंदर लोगों को ये समझ आ गई है कि इस बंदे ने हमें एक ऐसा रास्ता दिखाया है और ऐसा रास्ता दिखाया है कि अब हर बंदा समझता है कि नरेंद्र मोदी से ही पूछना है कि मुस्तकबिल क्या है हमने। हाय हाय, तभी तो भाई साहब उसको आज लोगों ने ठप्पे मारे। और देखो अकेले बीजेपी इस टाइम पर 300 पार की सीटें ले चुकी है। बिल्कुल मतलब कंफर्म हो चुका है कि हाँ उन्होंने 300 पार की सीटें ले ली हैं। एक आध ऊपर नीचे देखो रिजल्ट अब आहिस्ता आहिस्ता आई जा रहे हैं भाई साहब। इंडिया अभी बीजेपी टॉप पर जा रही है। और देखो भाई साहब ये है आज ठप्पा लग चुका है कि भाई मोदी जी भारत के तीसरे प्राइम मिनिस्टर हैं। बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि ये भारत की मैं कहता हूँ कि डेवलपमेंट का एक अगला निशान है कि अगले 5 सालों में इंडिया इतना डेवलप करेगा कि भाई साहब दुनिया देखेगी। इंडिया के फ्यूचर में वजह तीसरी बार मोदी जी आगे समझिए ना, और आगे जाएगा भाई एक मजबूत देश, लोग और एतबार करेगा, कंपनी और एतबार करेंगे और आएगी। अब देखो एनडीए मुझे लग रहा है कि इंडिया वो बीजेपी का ही अलायंस है साथ, या आजाद उम्मीदवार होंगे, वो जब जीतेंगे तो ऑटोमेटिकली बीजेपी में आएंगे। बिल्कुल हुकूमत के साथ ही आएंगे, गवर्नमेंट के साथ ही वो होते हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी में वो आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। उधर देख गठबंधन अगर आजाद उम्मीदवार है, लोगों ने उनको वोट भी दिए तो बीजेपी के लिए दिया। सही बात है। और साथ देखो कांग्रेस ने 28 जमातें कुछ भी ना कर सकी, 100-150 से ऊपर नहीं जाने वाली। क्या फायदा उस पार्टियों का कि जो पूरे देश की पार्टियां एक साइड पे मिली हुई हैं और उन्होंने कुछ लिया ही। उधर से भी भाग के इधर आ जाएंगे, ये भी बात बता रहे हैं। वहां से काफी लोग भी शायद मोदी जी के साथ, ये क्या पता है 400 से पार या आखिर न निकल जाए। आप खुद सोचो कि 300 अभी पार हो चुका है, तो 400 पार कोई आसान का मुश्किल काम नहीं भाई साहब। अभी तो रिजल्ट आ रहे हैं, अभी तो आना शुरू सारे हो चुके हैं भाई। मोदी जी का अक्सरियत मोदी जी हासिल कर चुके हैं। बिल्कुल भाई, मोदी जी इस टाइम जीत चुके हैं। सामने नजर आ रहा है कि भाई इस टाइम मोदी जी इंडिया के 3rd प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। ये बात तो पत्थर पे लकीर हो गई है। देखो इंडिया के लोगों ने कंफर्म कर दिया कि हमारा फ्यूचर सिर्फ एक बंदे का, वो है मोदी जी। और सीधा रास्ता दिखाने वाला मोदी जी है, जिसने सीधा रास्ता हमें दिखाया 10 सालों में, और ठप्पा भी उसी पे मारा है। कुछ लोग हैं मोदी को बुरा बोलते हैं, ठीक है, मैं उनसे यही बात करूंगा कि तुम्हारा देश 10 सालों में कहाँ निकल गया। देखो खराब चीजें तो हर देश के अंदर होती ही होती हैं, लेकिन अच्छाइयाँ तुम देखो ना तो तुम्हें इंडिया की वो इतनी अच्छाइयाँ नजर आएंगी कि जितने आज 75 सालों तक इंडिया में नजर नहीं आई। जितने 10 सालों में इन्होंने अच्छाइयाँ की लोगों के साथ। वो कुछ हैं यूट्यूब पे लोग वो मोदी जी के बारे में वो गलत चीजें फैला रहे हैं, लगे हुए उनके पीछे हाथ धोके। लेकिन वही बात है, आप जितना हाथ धोके लगे रहो, लेकिन वही बात है कि मोदी जी ने आना है तो आना है। बिल्कुल। तो यार आपके क्या थॉट इस बारे में, इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।